हेलो माय डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा खुश है, प्रोटेक्टेड है, डिवाइनली ब्लेस्ड है, टोटली सेफ है एंड सिक्योर्ड है। आपके लव्ड वन, आपके फैमिली भी टोटली सिक्योर्ड है। ओके, सो जो लोग भी मुझे सुपर थैंक्स में कुछ अमाउंट डोनेट कर रहे हो उन लोगों को बहुत बहुत ज़्यादा थैंक्स। ये अमाउंट आप ही के लाइफ में मल्टीप्लाई होकर रिटर्न जाए। एंड शुभश्री जी, आपने मुझे सुपर थैंक्स दिया है, तो आपके लिए मैसेज लेंगे डिवाइन से कि आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। ओके, शुभश्री जी के लिए क्या मैसेज आ रहा है, डिवाइन से मैसेज लेंगे उनके लिए। ओके, ये कार्ड आना चाह रहे हैं। ओके, शुभश्री जी, ये हो सकता है कि इन दिनों आपको बहुत ज़्यादा कुछ इविल लोगों के साथ सामना करना पड़ रहा है, तो आपको बोला जा रहा है कि आप डट के सामना कीजिए। बहुत एक सही टाइम आपके लिए वेट कर रहा है, तो आप डट के सामना कीजिए। ठीक है, आपको रिग्रेट जोन में या तो लॉस में देखना एंजल बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे, क्योंकि उनका साथ आपके लिए है। ठीक है, तो आप लॉस फील मत कीजिए। क्या खो गया है, क्या चला गया है, इनके ऊपर ध्यान ना देके क्या आ सकता है फ्यूचर में, उसके तरफ ध्यान दीजिए। ठीक है, क्या आ सकता है। ओके, सो आज सबके लिए रीडिंग लेंगे, यानी कि सबके लिए मैसेज लेंगे डिवाइन से। आज एक बहुत ही खास दिन है। हैप्पी सरस्वती पूजा सबको। ठीक है, तो हैप्पी सरस्वती पूजा में सबके लिए मैसेज लेंगे। वैसे तो डिवाइन से मुझे बहुत सारा मैसेज आया है, ठीक है, बट वो मैसेज आज रहने देते हैं। फर्स्ट कार्ड आया है टू ऑफ स्वर्ड्स। ओके, और इसके साथ आया है बॉटम ऑफ द डेक जजमेंट का कार्ड। ठीक है, सो आपके लिए ये मैसेज आ रहा है कि आपको कुछ लोग हो सकता है कार्मिक पैटर्न में रखना चाहते हैं, पास्ट में बार बार जाए, क्योंकि आपको अगर कुछ यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि हर न्यू मून में कुछ ना कुछ नेगेटिविटी सेंड किया जा रहा है आपको, ताकि आप फिर से वही वाला ट्रॉमा में जाए, वही सब कुछ सोचे। ठीक है, बट यहाँ पर जजमेंट का कार्ड आया है। ऐसे जो कर रहे हैं उनके लिए भी जजमेंट का कार्ड आ रहा है, उनको भी बहुत बार चेतावनी दिया जा रहा है। ठीक है, कि आपके साथ इस तरीके का हरकत बिल्कुल भी ना करें। एंड आपको बोला जा रहा है कि कुछ भी हो जाए आपको डिवाइन के ऊपर भरोसा या तो होप छोड़ना नहीं है, क्योंकि इन दिनों हो सकता है कि आप बार बार इस तरीके का आप हार्ट ब्रेकिंग जोन में जा रहे हैं, एंड आप कुछ अच्छे जो चीज़ आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं उसको भी आप रिजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, बट आपको इस तरीके का करना नहीं है। ओके, आपको इस तरीके से करना नहीं है, आपको डिसीजन लेना है। ठीक है, आपको डट के सामना करना है। एंड कुछ लोग हैं इसीलिए ये सब क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग उनके साथ जो आपका जो भी कार्मिक पैटर्न ख़त्म हो चुका है वो नहीं चाहते कि वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, वो आपसे जुड़ना चाहते हैं। ये कुछ फैमिली मेंबर में देख पा रही हूँ। ठीक है, ये कुछ फैमिली मेंबर, फीमेल ज़्यादा है यहाँ पर। ठीक है, फीमेल ज़्यादा, मुझे फीमेल का वाइब्स यहाँ पर ज़्यादा आ रहा है। आप अपने हिसाब से देख लीजिए। ओके, आपको लॉस जोन में, बेसिकली आपको लॉस जोन में ये लोग देखना चाहते हैं। ओके, आपके लिए एक बहुत सही टाइम आ रहा है, आपके लिए बहुत ज़्यादा, आप मनी में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉस्परिटी, आपके लिए प्रॉस्परिटी आ रहा है, या तो कोई एक ऐसा पर्सन आ सकता है आपके लाइफ में जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा कोई एक पर्सन से हेल्प मिले। एंसेस्टर की कुछ प्रॉपर्टी रिलेटेड अगर आप कुछ लोगों से सामना कर रहे हैं एंसेस्टर प्रॉपर्टी रिलेटेड, तो वहाँ पर भी आपके लिए बहुत सही टाइम आ रहा है। ठीक है, ओके, आपको बोला जा रहा है कि आपको न्यू बिगिनिंग करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, पहले जो भी था उन सबको भुला के आपको न्यू बिगिनिंग करने के लिए बोला जा रहा है। इसीलिए आपको बार बार ये सब, ये जो, अगर आप कुछ भी आपके टूवर्ड्स अच्छा आए एंड आप उसको रिजेक्ट कर दे, तो फिर से आप
बर्डन के सिचुएशन में चले जाएंगे। तो ये सब आपको नहीं करना है, ठीक है। आपके लिए कुछ एक बहुत सही पर्सन मैं देख पा रही हूँ, बहुत सही पर्सन आने जा रहा है, ठीक है। उसको एक्सेप्ट कीजिए। कोई आपका बहुत सही टाइम जो टाइम आने जा रहा है उसको बार बार कोई कोशिश कर रहा है कि आपका जो आने वाला टाइम सही टाइम है तो वो रुक जाए एंड आप फिर से वो हार्ड टाइम पर ही पहुंच जाए, ठीक है, जहां पर आप थे। ओके, ये जो न्यू बिगिनिंग जो शुरू होना चाहता है, स्पिरिचुअलिटी में जो लोग हैं, जो लोग ऑकल्ट में हैं, जो लोग हीलर है, कोई टैरो रीडर, लाइट वर्कर, मेनली लाइट वर्कर के लिए ये बार बार मैसेज आ रहा है कि आपको जो भी पास्ट में आपको पेन ट्रॉमा दिया गया है उन सब से बाहर निकल के आपको आना पड़ेगा, ठीक है। तभी द जजमेंट का कार्ड आया है। मेरे साथ ये हो गया है, मेरे साथ वैसा था, वो उसने वो किया था, ये किया था। ये आप बार बार यहाँ से निकल रहे हैं, एक्चुअली आप बार बार यहाँ से निकल रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ये चाहते हैं कि ये जो आपका जस्ट अ मिनट, ये जो आपका टाइम खत्म हो चुका है ना, ये आपका टाइम खत्म ना हो एंड आप घूम फिर के उसी जोन में आ जाए, ठीक है। लेकिन उन लोगों के लिए भी अभी जजमेंट का टाइम चल रहा है, क्योंकि कुछ लोग जो आपको बहुत बर्डन में डालना चाहते थे वो खुद अभी बहुत बर्डन में है, ठीक है। यहाँ पर मैं कुछ एक पर्सन को जिनका फाइनेंशियल पोजीशन बहुत ही डाउन में जा रहा है, क्योंकि ये जो कुछ उन्होंने कुछ इस तरीके का आपके साथ करना चाहा, ठीक है, कुछ इस तरीके का आपके साथ करना चाहा, तो इसलिए ये हुआ है। यहाँ पर कोई एक बहुत यहाँ पर कोई एक पर्सन है जो कि फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन, बहुत ही ज़्यादा अभी उनका कुछ प्रॉब्लम सिचुएशन चल रहा है। कन्फर्मेशन, ओके, यस। आपका सारा कार्मिक जो एक्चुअली कुछ लोग आपके साथ फिर से कार्मिक पैटर्न आपका ख़त्म हो चुका है। जो लोग आपके साथ कुछ कार्मिक पैटर्न में थे ना, वहाँ से आपने सब कुछ ख़त्म किया है एंड आप आगे की तरफ मूव ऑन करना चाहते हैं। लेकिन जब आपके ये कार्मिक जो बैगेज, कार्मिक पैटर्न जब आपका ख़त्म हो जाता है ना, तो आपका लक स्टार्ट हो जाता है, यानी कि आपके नसीब का जो है वो मिलना आपको स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वो आपने कंप्लीट किया है। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर ज़बरदस्ती आपके साथ जुड़े हुए रहना चाहते हैं उनके अच्छाई के लिए, क्योंकि कुछ लोग जब आपके साथ थे, आप जब उनके साथ थे ना, उनके लाइफ में उनके साथ, तो उन्होंने बहुत कुछ अच्छा टाइम देखा था जो कि वो अभी तक भूल नहीं पा रहे, ठीक है, जो कि अभी तक वो भूल नहीं पा रहे। मैंने क्या कहा था कि आपने कुछ एक पैटर्न को कंप्लीट किया है। जो पैटर्न को आप कंप्लीट किए हैं ना, ये पैटर्न वो लोग फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं। ये ही पैटर्न वो लोग फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं। सी द कार्ड। कोई आपके पास्ट से है, कोई एक पर्सन, ठीक है, जिनका कुछ बहुत सही चल नहीं रहा है। ओके, आपको बोला जा रहा है कि आपको बोला जा रहा है आप बिल्कुल डट के सामना कीजिए। जो भी सिचुएशन अभी आपके साथ जो भी सिचुएशन चल रहा है, डट के सामना करना है, ठीक है। आपके लिए सक्सेस निश्चित है, ठीक है, आपके लिए सक्सेस निश्चित है। ये कार्ड देखिए यहाँ से आना चाह रहे, डिवाइन के डोर से बहुत सारा धन आपके भाग्य में लिख दिया गया है, जो कि कोई रोक नहीं सकता है। बेसिकली यही चीज़ कुछ लोग उनके उनके साथ पाना चाहते हैं। जो आपके लक का है ना, यही वो उनके साथ हो ये चाहते हैं, इसलिए वो आपके ऑरा के साथ
आपके ऑरा के साथ जुड़ना चाहते। ये जो कार्ड है बहुत मीनिंगफुल कार्ड है। कोई एक पर्सन है जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा डिवाइन का, एंजल की ब्लेसिंग है, एंड इस पर्सन को वही चाहिए जो इस पर्सन का ऑरा है ना, जो ऑरा है वो उस पर्सन को चाहिए। क्योंकि जो आपके ऑपोजिट पर्सन है ना, उनका कुछ तो एक कार्मिक पैटर्न है, जो कार्मिक पैटर्न वो उनका ख़त्म ही नहीं हो रहा, या तो ख़त्म करना नहीं चाहते हैं। ठीक है, बहुत बार कॉलिंग आया है उनको, बट वो ख़त्म नहीं करना चाहते हैं, उसी पैटर्न में वो बार बार जुड़ना चाहते हैं। ठीक है, आपके टूवर्ड्स बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग, आपके टूवर्ड्स बहुत ज़्यादा सक्सेस, उन्नति हर एक तरफ से, चाहे वो फाइनेंशियली हो, कोई रिलेशन में हो, आपके टूवर्ड्स आ रहा है। लेकिन आपको पास्ट में जो, पास्ट से जो कुछ लोग जिनके साथ आपका टोटली कार्मिक बैगेज, जो भी लेना देना था वो ख़त्म हो चुका है। ठीक है, आप उसमें दोबारा पढ़ने की कोशिश मत कीजिए, दोबारा कोशिश मत कीजिए। ठीक है, जिन लोगों ने मैं बोलने ही जा रही थी, ये कार्ड आ गया। जो लोग ना आपके साथ सिर्फ आपके ऑरा के लिए, आपके एनर्जी के लिए यहाँ पर कुछ चुराना, आपको धोखे में रखना, आपके साथ चीटिंग करना, ओके, कुछ लेने के लिए आपके टूवर्ड्स वो आए थे, या अभी भी वो आना चाहते हैं। ठीक है, बहुत कुछ छुपा के। यस, यू आर द क्वीन ऑफ वंस। कोई भी जेंडर में आप है, मेल है, फीमेल है, सबके लिए है। ठीक है, अगर आप मेल है तो किंग ऑफ वंस या तो क्वीन ऑफ वंस। यू वर स्पिरिचुअली, बहुत ही आप स्पिरिचुअली पावरफुल है। ठीक है, आप एक प्रोटेक्टेड पर्सन है। अगर आप कुछ फील कर पाते हैं ना, कोई भी पेन, कुछ भी ट्रॉमा, अचानक से कुछ, जैसे कि सब कुछ सही चल रहा था, अचानक से कुछ धे धर्म स्टार्ट हो गया। ठीक है, जो कि एक्सपेक्टेशन नहीं था। ये सिर्फ डिवाइन आपको पावरफुल बनाने के लिए ये सब क्रिएट कर रहे हैं। ये कुछ ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेगा, ये सिर्फ एग्ज़ाम है। कुछ ऐसे लोगों से आप फिर से ना, फिर से आप जुड़ ना जाए उनके साथ, ऐसे कुछ लोगों के साथ। तो ये डिवाइन के तरफ से ये एक एग्ज़ाम है, जिस एग्ज़ाम में आपको पास आउट होना है। ठीक है, अगर आप वहीं पर हार जाते हैं कि आपसे और नहीं हो रहा है, यही बार बार एग्ज़ाम। ठीक है, ये एग्ज़ाम अगर आप हार जाते हैं, अगर आप पास आउट नहीं हो पाते, तो ये जो एस की जो एनर्जी आ रही है ना, एक न्यू बिगिनिंग, बार बार इस न्यू बिगिनिंग को ना कोई रोक रहा है, कोई रोक रहा है इस न्यू बिगिनिंग को। ये जो न्यू चैप्टर आपके लाइफ में जो शुरू होने वाला है ना, ये कोई रोकने की बहुत कोशिश कर रहा है। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा, आप एक कुछ गलती बार बार ना करें, आप समझने की कोशिश कीजिए। डिवाइन से कंटिन्यू आपको साइन एंड सिंक्रोनिसिटी भेजा जाता है। ओके, अगर कुछ भी आपके साथ स्पिरिचुअल साइकिक अटैक हो रहा है, तो आपको और एक कदम आगे ले जाने के लिए ही हो रहा है। ठीक है, आपको इस टाइम पे लग सकता है कि बहुत ज़्यादा बर्डन में हैं आप, और नहीं हो रहा है आपसे, बट जितना आप डट के सामना करेंगे इस चीज़ का, आपके लिए रिवॉर्ड आ रहा है। कहाँ से रिवॉर्ड आ रहा है? डिवाइन के डोर से, जो कि किसी को भी रोकने की क्षमता नहीं है। ठीक है, कोई रोक ही नहीं सकता है। ठीक है, सिर्फ आप रोक सकते हैं, क्योंकि आप जब बोल देते हैं ना कि नहीं हो रहा है अब, और यही इसी के वजह से जो भी यहाँ पर क्रिएट किया जा रहा है, इसी के, देखिए फर्स्ट कार्ड ये आया है, 2 ऑफ वंड्स। कुछ ही टाइम के लिए, ये सिर्फ कुछ ही टाइम, बार बार ये होता रहेगा, बट बार बार ये होता रहेगा। ठीक है, कोई आपको भूल नहीं पा रहे। ठीक है, यहाँ पर कोई है, यहाँ पर जो आप मुझे देख पा रहे हो, आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन है। आपको बोला जा रहा है कि आप डट के सामना कीजिए,
जिस पाथ को आपने चुना है, बहुत ज़्यादा ट्रॉमा, बहुत ज़्यादा फॉल्स होप, बहुत ज़्यादा बैक स्टैबिंग सहने के बाद आपने जो सब सहा है उसका रिवॉर्ड अभी आ रहा है, ठीक है। मैं पहले ही बोली थी कि कोई एक फीमेल का वाइब्स, एक फीमेल है ना जो कि आपके पीछे पड़ चुका है, जो कि आपके पीछे पड़ चुका है। लेकिन डिवाइन, मैं क्या बोली थी, डिवाइन का सपोर्ट आपके साथ है। एंड जिनके साथ डिवाइन का सपोर्ट है, एंड मुझे आपके लिए ना, आपने ठान लिया है कि साम दाम दंड भेद, कि मुझे जो करना है वो तो मैं करके ही रहूंगी और रहूंगा। एंड ये चीज़ उन लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है। एंड इसीलिए, क्योंकि देखिए, जब अगर आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिवाइन से जुड़े हुए पर्सन है ना, तो जो भी आपके लिए क्रिएट करने की कोशिश किया जाएगा ना, वो तो उन्हीं के तरफ जाना है। क्योंकि ये कुछ लोग आपका कुछ तो एक रीयूनियन, रिकन्सिलेशन यहाँ पर रोका जा रहा है। ये कोई फीमेल है, किसी का मैं देख पा रही हूँ कि किसी के लिए ये भी मैसेज आ रहा है कि आपके लिए आपका मैरिज हो सकता है, कि कोई एक एजेड लेडी के वजह से ना आपका जो मैरिज है ना, इस मैरिज में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम या तो आने वाला है। किसी के लिए ये मैसेज आ रहा है, आपको मैरिज करने से पहले बहुत ज़्यादा छानबीन करना है, बहुत ज़्यादा आपको देखना है, ठीक है, ठीक है, क्योंकि मैरिज का भी कार्ड है तो आपको बहुत देखना है। ओके, यहाँ पे कोई पहले से ही मैरिज में है, ऐसा कुछ भी मैसेज आ रहा है, ठीक है। कुछ पैसों के लिए कुछ मैरिज मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। थोड़ा आपको कॉन्शियस रहना है, देखना है कि क्या ये आ रहा है आपको। ये आपको सच का बहुत कुछ, सच का आपको पता नहीं है। ओके, आपको बहुत कुछ सच का पता नहीं है। यहाँ पर ट्विन फ्लेम के लिए भी ये आ रहा है, यहाँ पर कोई है ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, आपको बहुत कुछ सच का पता नहीं है। अगर आपको कुछ रिगार्डिंग मैरिज का कोई, अगर आपको फॉल्स होप दे रहे हैं तो आपको ध्यान में रखना चाहिए। एंड कुछ यहाँ पर इंफॉर्मेशन लेने की ज़रूरत है आपको। मेनली ये आ रहा है कि कुछ इंफॉर्मेशन लेने की ज़रूरत है। आप बहुत ज़्यादा समझ ना पाए, सोच ना पाए, इसलिए आपके जो ऊपर अपर लेवल का चक्र है ना, हार्ट चक्र, थायराइड चक्र, आप बहुत कुछ समझ ना पाए। अगर आपका कोई पर्सन है जिनके साथ आपका बहुत सही रिलेशन था, बीच में हो सकता है कि कुछ तो नो कांटेक्ट सिचुएशन, या तो यानी कि कुछ नो कांटेक्ट सिचुएशन में आप लोग थे, बिल्कुल कांटेक्ट नहीं था, तो ये पर्सन जो है कुछ फिर से स्टोरी बना के आपके टूवर्ड्स आना चाह रहा है। एंड उस स्टोरी के ऊपर आप बिलीव करें, इसके वजह से आपको कुछ, आपके जो इंट्यूशन जो पावर है ना, इंट्यूशन पावर के ऊपर हार्म करने की कोशिश किया जा रही है। यानी कि आपका थर्ड आई चक्र, क्राउन चक्र के ऊपर बहुत ज़्यादा अटैक किया जा रहा है, ताकि आप ज़्यादा दूर तक, आपका विजन ज़्यादा दूर तक ना, आप ज़्यादा ना सोचें, जो आपको बोला जाए आप उसी के ऊपर भरोसा कर ले, ठीक है। ये आ रहा है यहाँ पर। मैं पहले ही बोल रही हूँ, बार बार बोल रही हूँ कि आपका किसी के साथ कार्मिक लेन देन सब कुछ ख़त्म हो चुका है। लेकिन ये कुछ ऐसे पर्सन हैं, एक है, दो है, जो भी है, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सबके लिए है, जिनके लिए जैसा मैसेज, सीधा कार्ड, ये कार्ड बार बार आ रहा है। यानी कि आपके कुछ स्पिरिचुअल पावर से किसी को कुछ तो प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है। कोई आपके साथ फिर से रिकॉन्सिलेशन करना चाह रहा है, लेकिन उनको डर है, ठीक है। पहले आप हो सकता है बहुत कुछ
समझ के जान के आप इस पर्सन से रन कर गए थे। ओके, आपको बोला जा रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है। आप अपने हार्ट चक्रा के ऊपर हील्ड कीजिए, सारे चक्रास के ऊपर आप हील्ड कीजिए एंड आपके लिए बहुत सही टाइम आ रहा है। आपके लिए बहुत ही एक सही टाइम आने जा रहा है। क्या बोली थी मैं कि कुछ कार्मिक जो पैटर्न आपने कंप्लीट किया है, लेकिन वो लोग फिर से इस चीज़ में आपको घिसट, मतलब क्या बोलते हैं उसको, कोई इसमें आपको ज़बरदस्ती फिर से डालना चाह रहा है। ये एक कार्मिक पैटर्न था, कार्मिक सिचुएशन था जो कि आपके साथ इनका टोटली लेन देन पूरा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन ये जो पर्सन है सिर्फ और सिर्फ आपके साथ इस कारण से जुड़ना चाहते हैं बिकॉज ऑफ योर प्रीसियस ऑरा। ओके, ये कार्ड इसीलिए आ रहा है। ठीक है, 100% यहाँ पर आपको साइकिक अटैक, स्पिरिचुअल अटैक भेज रहा है ताकि आपके टूवर्ड्स जब ये पर्सन आए ना, जो भी स्टोरी बना के ये पर्सन आए, आप उसी में ट्रस्ट कर ले। ठीक है, क्योंकि आपका तो इंट्यूशन पावर, आपका दिन बर दिन इंट्यूशन पावर, साइकिक एबिलिटी सबके साथ नहीं होता है। जो लोग बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा मेडिटेशन, स्पिरिचुअल पाथ में होते हैं, उनका बहुत ज़्यादा इंट्यूशन पावर स्ट्रांग होता है, इसलिए वो सब कुछ समझ पाते हैं कि आसपास क्या चल रहा है मेरे आसपास। ठीक है, एंड इसलिए लोग उन लोगों को बहुत ज़्यादा कम पसंद करते हैं क्योंकि वो माइंड जो है ना, वो माइंड रीड कर लेते हैं कि ये पर्सन ये तो मेरे साथ ये दिखावा तो ज़रूर कर रहा है, लेकिन इसके माइंड में क्या है, माइंड पढ़ लेते हैं। एंड इस पर्सन को, कोई एक पर्सन, कुछ बहुत सारे लोग भी हो सकते हैं यहाँ पर, कुछ लोग जो कि सीधा ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट जोन में है, लॉस से जा रहा है। ठीक है, लॉस से जा रहा है, लेकिन कोई एक ऐसा भी पर्सन है जो कि कुछ एक सिचुएशन से निकलना चाह रहे लेकिन नहीं निकल पा रहे, नहीं निकल पा रहे। ठीक है, कोई एक पर्सन कुछ सिचुएशन से, आपने कुछ एक बहुत सही तरीके से एक सिचुएशन का सामना किया है एंड आप बिल्कुल लेट गो एंड फॉरगिव किए, तभी आप जो कार्मिक पैटर्न से निकल चुके हैं, लेकिन आपको फिर से इस कार्मिक पैटर्न में ये फिर से झमेला, झगड़ा झमेला का मुझे वाइब्स आ रहा है, लड़ाई झगड़ा ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ बिल्कुल ख़त्म करके आना है ना, आपके टूवर्ड्स आना है, वो वैसा का वैसा ही है, कुछ परिवर्तन नहीं है। एंड उसी के साथ अगर ये पर्सन आपके टूवर्ड्स आना चाहेंगे तो ऑब्वियसली आपका जो, जस्ट अ मिनट, आपके जो लक का है ना, आपका जो एक सही टाइम आने वाला है ना, वो तो खराब, सिर्फ वही मैं देख पा रही हूँ कि वही चीज़ का इस पर्सन को, कोई एक पर्सन बहुत ज़्यादा गिल्ट में है, बहुत ज़्यादा ट्रॉमा में है, किसी को आपका उन्नति, आपका आगे बढ़ना दिन बर दिन, ठीक है, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ किसी को बहुत ज़्यादा सोशलिटी का बहुत ज़्यादा गर्व था, प्राउड था। ठीक है, वो किसी का ख़त्म होते मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर। कुछ एक गलत पर्सन को चूज़ किया है कोई एक पर्सन ने, एंड जब वो कोई एक कार्मिक पर्सन को चूज़ किया है किसी ने, आपको छोड़ के ना, कोई एक कार्मिक पर्सन को चूज़ किया है, एंड उसके बाद इस पर्सन का बहुत ज़्यादा बुरा टाइम चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा, हर एक तरफ से बुरा टाइम चल रहा है। कोई आपको आगे बढ़ते हुए देख पा रहे हैं, आपके भाग्य में मान सम्मान, उन्नति, लोगों का आपके लिए रेस्पेक्ट। ठीक है, आप जिस भी फील्ड में है ना, आपके लिए लोगों का जो रिस्पेक्ट है वो दिन बर दिन इंक्रीज हो रहा है, एंड वही देख के ये पर्सन कुछ दुविधा में है। ठीक है, इस पर्सन को अभी यही फील हो रहा है कि शायद आप फिर से उनके साथ
इस पर्सन को कुछ ऐसा फील हो रहा है कि आप शायद उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। ये यस, आप बहुत ही ज़्यादा सेल्फ लव में है, इंडिपेंडेंट पर्सन है। दिन भर दिन आप फाइनेंशियली तो आपका प्रोग्रेस हो ही रहा है। कोई एक पर्सन ना आपको सही तरीके से टेक केयर नहीं किया जब आप थे, यानी कि आपका वैल्यू नहीं किया। जो पर्सन आप हैं ना, जितना आपको टेक केयर एंड वैल्यू करना चाहिए था कोई एक पर्सन को, वो उन्होंने नहीं किया है, ठीक है। आपके लिए हर तरफ से विजय विजय आ रहा है आपके लिए, यानी कि आप जो भी करोगे उसमें आपको सक्सेस होना ही है, ठीक है। आप बहुत आगे बढ़ोगे, आपके भाग्य में सक्सेस है डेफिनेटली 100%, क्योंकि द चैरियट का कार्ड भी आया है। सिर्फ आपको कुछ फिर से कुछ कार्मिक लोगों से, कार्मिक पैटर्न, इविल काइंड ऑफ जेलसी काइंड ऑफ लोग, जो कि जेलसी एनवी सिचुएशन से आपको बचना है। ऐसे लोगों से, जिन लोगों से आपने टोटली कॉर्ड कटिंग किया है, कार्मिक सारा लेन देन खत्म किया है, उनसे फिर से जुड़ना नहीं है, ठीक है। उनसे फिर से जुड़ना नहीं है आपको, ओके। यहाँ पर अगर आप ट्विन फ्लेम सोच के किसी को फिर से लेंगे, ठीक है। ट्विन फ्लेम वो है जहाँ पर हीलिंग की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। आपने इनर वर्क किया, आपके जो भी पर्सन है उन्होंने नहीं किया, तभी ये कार्ड आया है। उन्होंने अभी तक इनर वर्क नहीं किया, ठीक है। जब तक आपको उनको सेव करना था कार्मिक सिचुएशन से, ऑब्वियसली जब ट्विन फ्लेम एक दूसरे से जब वो मिलते हैं तो ऑब्वियसली कार्मिक जो उनके पैटर्न है, जिन वो उसमें आते हैं, क्योंकि कोई एक बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, जिनका कर्मा बहुत सही होता है। ट्विन फ्लेम करके यहाँ पर आपको फिर से इस पर्सन के साथ जुड़ना नहीं है, क्योंकि आपका इनर वर्क हो चुका है, इनका नहीं हो रहा है, नहीं करना चाहते, तभी ये कार्ड आया है। जब वो हो तभी ये जो है रिकॉन्सिलेशन, रीयूनियन पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर जो आपके जो अपोजिट पर्सन है वो कुछ और ही सोच के फिर से आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं। पहले आपका क्या वैल्यू है, आप कौन हैं, ये उनको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जिस तरीके से आपको पहले वो व्यू करते थे, आप उस तरीके से व्यू करने से नहीं होगा। जो आप है, जितना आपको रेस्पेक्ट देना है, सम्मान देना है, सब कुछ जो जिस चीज़ का हकदार है वो देना है। जब वो देंगे तब ही रीयूनियन एंड रिकॉन्सिलेशन पॉसिबल है, ठीक है। अगर आप उनको चेस करने जाएंगे, अगर आप ऐसा सोचेंगे कि आपसे और नहीं हो पा रहा है उनको छोड़ के रहना, तो फिर आपकी मर्ज़ी है, बट इस चीज़ को मैं एक्सेप्ट नहीं करती हूँ, ठीक है। अभी भी कुछ एक सिचुएशन से वो डिसबैलेंस है, बैलेंस ही नहीं कर पा रहे, ठीक है। सो गाइस, ये था आज की रीडिंग। तो जो आया मैं पहले ही बोली कि मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ रहा है, लेकिन मैं वही लूँगी जो कार्ड में आएगा। सबके लिए मैसेज है, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। अगर इस रीडिंग को व्यू करने के बाद आपको कुछ भी आपके लिए एक्यूरेट जानना है, तो आप मेरी जो डिवाइन एंजल वेबसाइट है उसमें आप देख सकते हैं मेरी जो सर्विसेज है, जो मेरी रीडिंग है उसके नीचे जो नंबर है आप उसमें कांटेक्ट कीजिए, मैसेज कीजिए, कॉल ना कीजिए। आप अगर मैसेज करते हैं तो वो मेरे टीम के पास, मेरे मैनेजर के पास जाता है। मैं आपसे तभी बात करूँगी जब आप मेरे साथ रीडिंग बुक करेंगे, ठीक है। तो ये था आज की रीडिंग। आई होप कि इस रीडिंग से आप लोगों को कुछ तो सही मैसेज मिला है। अगर मिला है तो इस रीडिंग को ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा। आज के लिए